हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे और एसएससी का मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और इस टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए देखते हैं वो मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसने पहला एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मई 1782 ईस्वी में। सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर तो मई 1782 में हुआ था। इसी संधि से एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे और इस पार्टी का स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष था। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे। सूर्य का प्रमुख तत्व है, तो सूर्य का प्रमुख तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। जबकि इसका प्रमुख स्रोत है हाइड्रोजन प्लस हीलियम। सूर्य का प्रमुख तत्व है हाइड्रोजन प्लस हीलियम। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तिपाईमुख बांध निम्न से किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी, तिपाईमुख बांध मणिपुर में स्थित है और ये बराक नदी पर है। तिपाईमुख बांध मणिपुर में बराक नदी पर है। इसका निर्माण 1983 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से किस अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई? ये शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखेंगे। कृष्णाटम निम्न से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये प्रसिद्ध नृत्य है केरल का। ऑप्शन नंबर सी, कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? केरल का। दोस्तों, नृत्य से प्रश्न आने की चांस 100% रहता है, तो इसीलिए ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और ये E बराबर mc स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और जिसका समीकरण है E बराबर mc स्क्वायर। अगला प्रश्न है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। तो प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है दरबारी। ऑप्शन नंबर बी, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है दरबारी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है,
बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ दबाने पर ये जुड़कर एक पिंड बनाते हैं, क्योंकि उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दाब में वृद्धि होने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ दबाने पर ये जुड़कर एक पिंड बन जाते हैं, क्योंकि दाब में वृद्धि होने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईथर एवं बेंजीन पृथक किए जा सकते हैं। तो ईथर एवं बेंजीन पृथक किए जा सकते हैं आसवन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, आसवन विधि द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो कोक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 82% है। ऑप्शन नंबर बी, कोक में कार्बन का प्रतिशत लगभग 82% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उभयचरों का हृदय होता है। तो उभयचरों का हृदय होता है त्रिकोष्ठीय। ऑप्शन नंबर ए, उभयचरों का हृदय होता है त्रिकोष्ठीय। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। तो ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ऑप्शन नंबर सी, प्लेटीहेल्मिन्थीज में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी के संक्रामक की खोज कब की। तो ये की थी 1897 में। ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी के संक्रामक की खोज कब की, 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाइड्रा का प्रचलन अंग है। तो हाइड्रा का प्रचलन अंग है टेंटिकल्स। ऑप्शन नंबर सी, टेंटिकल्स। हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटिकल्स। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है। तो यह है 11.11। ऑप्शन नंबर बी, H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत 11.11। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमिंग बर्ड। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है। और हमिंग बर्ड का जो अंडा होता है ये सबसे छोटा अंडा होता है। हमिंग बर्ड का अंडा सबसे छोटा होता है और पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है और इसका अंडा सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है, 4 कोशिकीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्तनधारी। 4 कोशिकीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी स्तनधारी होते हैं, जबकि सरीसृप त्रिकोष्ठीय होते हैं और मछली 2 कोष्ठीय और उभयचर ये भी त्रिकोष्ठीय होते हैं। 4 कोष्ठीय स्तनधारी, त्रिकोष्ठीय सरीसृप, 2 कोष्ठीय मछली और उभयचर त्रिकोष्ठीय होते हैं। दोस्तों, हमारा टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इसमें से आपका कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।